और चलिए दौसा से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आरटीओ ऑफिस हादसे का दुखद पहलू, पूरे परिवार का सब कुछ खत्म हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। 3 मृतक एक ही परिवार के हैं। घर के मुखिया की 3 महीने पहले ही मौत हो गई थी। शेष बचे मां, बेटा व पुत्री की मौत के साथ ही परिवार खत्म हो गया। पुलिस ने रिश्तेदारों को पोस्टमार्टम कराकर शव सुपुर्द किए हैं। एक मृतक महिला थी पड़ोसी। बीती रात आरटीओ ऑफिस के सामने हुआ दर्दनाक हादसा, जहां परिवहन दस्ते द्वारा अचानक कंटेनर रोकने से उसमें घुस गई थी कार। मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई थी। आरटीओ ऑफिस हादसे का दुखद पहलू, साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस पूरी घटना से जुड़ी। और इस हादसे ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 3 मृतक एक ही परिवार के थे। घर के मुखिया की 3 महीने पहले ही मौत हो गई थी। जो शेष बचे थे मां, बेटा व पुत्री, उनकी इस हादसे में मौत हो गई है। और इसके साथ ही पूरा परिवार खत्म हो गया। पुलिस ने रिश्तेदारों को पोस्टमार्टम कराकर शव सुपुर्द किए हैं। जो एक मृतक है वो पड़ोसी बताई जा रही है। बीती रात आरटीओ ऑफिस के सामने ये दर्दनाक हादसा हुआ था। परिवहन दस्ते द्वारा अचानक कंटेनर रोकने से उसमें घुस गई थी कार। मौके पर ही 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन इस हादसे ने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। एक हंसता खेलता परिवार, जो घर के मुखिया थे, उनकी 3 महीने पहले ही मौत हुई थी। और इस घटना में 3 और लोगों की मौत हो गई। मेरे साथ सहयोगी लक्ष्मीकांत जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत, क्या जानकारी पूरी घटना को लेकर? और देखिए, ये देर रात जो पूरा वाकया हुआ था, निश्चित रूप से ये बहुत ही एक दुखद वाकया है। और इसका जो सबसे बड़ा और सबसे जो दर्दनाक पहलू जो है, क्योंकि जो परिजन हरियाणा से जो पहुंचे थे, रोहतक से पहुंचे थे, उनसे हमारी जब बात हुई थी तो उसमें कई दुखद पहलू इस घटना के सामने आते हैं। क्योंकि जो एक जो परिवार जो है, जिसमें जो बालक जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जो युवक ड्राइव कर रहा था, उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया। यानी उसके जो पिता राजेंद्र दास हैं, उनकी लगभग 3 महीने पहले रोड एक्सीडेंट में ही मौत हुई थी। और बाकी बचे हुए परिवार के जो 3 सदस्य हैं, उनकी बीती रात जो आरटीओ ऑफिस के बाहर जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें मौत हुई है। और एक जो महिला मृतक है, उनकी रिश्ते में दादी लगती थी, लेकिन वो पारिवारिक जो परिवार है उसके एक मेंबर की तरह ही। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ये जो हादसा है, ये एक पूरे परिवार को समाप्त करने वाला हादसा है। उस परिवार में अब कोई भी नहीं बचा है। ये एक बहुत बड़ा दुखद पहलू है। और इसमें भी सबसे बड़ी अफसोसजनक बात यह है कि उन्होंने जीपीएस लोकेशन मेहंदीपुर बालाजी की लगाई थी, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी में पहुंचा करके लोकेशन ने उनको दौसा पहुंचा दिया। और दौसा से जैसे ही वो वापस रिवर्स हो रहे थे, तो हाईवे पे चढ़ने के तत्काल बाद में यह हादसा हुआ। और निश्चित रूप से इतना भीषण हादसा था, जिस पर हमने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी कि जो कार है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। और पुलिस ने बहुत ही मुश्किल के बाद में जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला था। क्योंकि रात का वक्त था, मदद बहुत जल्दी या तत्काल मदद मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो निश्चित रूप से इस तरह के हादसे जो हैं, वो कहीं न कहीं व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं। और एक मानवीय दृष्टिकोण से भी यदि इस पर विचार किया जाए तो एक पूरा परिवार समाप्त हो जाना एक अपने आप में बहुत ही दुखद हादसा होता है। ये सभी लोग रोहतक के पास खेड़ी 7 गाँव के रहने वाले थे। शुरुआत में जो जानकारी मिली थी, वो दर्शन करने के लिए आने की मिली, लेकिन बाद में जो लोग रिश्तेदार उनके बॉडी जो है शवों को लेने के लिए पहुंचे हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि मेहंदीपुर बालाजी 3 वाहनों में आए थे। और 2 वाहन जो है वो हाईवे के जरिए मेहंदीपुर बालाजी पहुंचते थे। और ये जो वाहन है लास्ट तक जिसकी दुर्घटना हुई थी, वो वाहन है जीपीएस लोकेशन से बेहतर होने की वजह से वो मेहंदीपुर बालाजी की तरफ नहीं जा सके और दौसा की तरफ आया था। और ये वापस जब मेहंदीपुर बालाजी की तरफ लौट रहे थे तो उसके बाद ये हादसा हुआ। निश्चित रूप से ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। जो मृतक है एक ही परिवार के थे। और आज सबसे बड़ी और गंभीर जो बात आती है वो सामने ही आती है कि जो राजेंद्र जाट हैं, उनके परिवार में अब कोई भी नहीं, यानी उनकी पत्नी, उनके बेटा
और उनकी जो बेटी है लगभग 16 साल की उम्र उस जो बेटी की बताई जा रही है उन सभी की मौत हो गई। और खुद जो राजेंद्र जो है उनकी 3 महीने पहले एक दुर्घटना में ही मौत। तो निश्चित रूप से दुर्घटना कितनी दर्दनाक होती है, पूरे परिवार को खत्म कर देती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दुखद पहलू इस दुर्घटना का सामने जी आया। बिल्कुल लक्ष्मीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।